हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे रे ऑप्टिक्स, जो कि फ़िज़िक्स का पार्ट है। ठीक है, मीन्स एक फ़िज़िक्स का चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, एंड मीन्स इसके टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, जो कंसेप्ट्स भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एंड इसकी जो वीडियोज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा आएंगी अब, क्योंकि ये चैप्टर के थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, बस समझने की बात है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अभी इंट्रोडक्शन करेंगे हम कि सबसे पहले ऑप्टिक्स की, जो ये ऑप्टिक्स वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्टिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, जो कि मीन्स जिसमें हम लाइट के बारे में सारा स्टडी करते हैं। मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। कि ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, जो कि मीन्स डील करती है लाइट की स्टडी से। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है, लाइट। तो लाइट क्या होता है, लाइट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जो कि हमें अलग जो भी हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको देखने में हमें हेल्प करता है। लाइक अब अगर मैं यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी ऑफ कर दूँ तो क्या है, तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊँगी। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। तो क्या है कि जो एक लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या, अलग अलग जो भी वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps us to see various objects। ठीक है, तो ये क्या, ये लाइट की डेफिनेशन है कि ये क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जो कि हमें हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब क्या होता है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम में क्या है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की रेज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन वेबग्योर, देन IR रेज, देन एम रेज, माइक्रो रेज। ठीक है, एंड उस माइक्रोवेव्स, एंड उसके बाद क्या, रेडियो वेव्स। ओके, तो अभी इसमें क्या है कि जो विबग्योर है, सिर्फ यही एक पार्ट है जो कि विजिबल होता है हमें। एंड जो पार्ट हमें विजिबल होता है वो क्या होती है, लाइट। कि जो विजिबल पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है, लाइट है। और इसके बाद क्या है कि जो गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज, ठीक है, IR रेज है, माइक्रो रेज है, या रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो ये सभी रेज क्या है, या मीन्स इसको हम देख नहीं सकते। ये क्या होती हैं, नॉन विजिबल है ये, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि जब हम गामा से रेडियो वेव्स तक जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो वेवलेंथ होती है, जो लैम्डा होता है, वो क्या, इंक्रीज होता है। ये क्या, इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या, डिक्रीज हो रही है। कि जब हम गामा से रेडियो वेव्स तक जा रहे हैं तो इसमें क्या, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या, डिक्रीज होती है, एंड जो लैम्डा मीन्स जो वेवलेंथ है वो क्या, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ की रेंज की बात करें, विबग्योर की, मीन्स जो हमारी लाइट है इसकी, तो ये क्या होती है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
ठीक है, जिसकी जो रेंज है वो क्या 4000 to 8000 तक होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास लाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद क्या हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्टिक्स। ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में सारी नॉलेज मीन्स गेन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ये आगे दो टाइप्स की होती है, मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड क्या होती है वेव ऑप्टिक्स। एंड अभी आप पूछोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर सभी एग्जाम में लिख के आते हैं, बोल देते हैं कि इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसका मीन्स डिफरेंस होता है, लेकिन नहीं, ये तो हम दोनों में करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन इसमें एंड हाँ, जो रे ऑप्टिक्स है इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी जो भी मेन बुक्स होती हैं मीन्स लाइक जब हम नीट वगैरह की या जेई की तैयारी करते हैं तो तभी कुछ बुक्स होती हैं जिसमें क्या है इसका रियल नेम लिखा होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेकिन इसका नेम रे ऑप्टिक्स भी होता है, जो हम बुक्स मीन्स +1 +2 में रीड करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर, तो वहाँ पर रे ऑप्टिक्स ही नेम होता है। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि हम इसका डिफरेंस बताना था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। तो जो रे ऑप्टिक्स है इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज है, लाइक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मिरर हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, टेलीस्कोप एंड आगे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनका जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट्स का, या हम जिसको साइज बोल देते हैं, तो वो क्या है कि जो लाइट की वेवलेंथ है उससे क्या ज़्यादा होता है। मीन्स जो डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिए, मिरर, लेंसेज, प्रिज्म, टेलीस्कोप एंड और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मच बिगर देन wavelength of light. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, या उसका जो साइज़ है, एंड इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होंगी, लाइक स्लिट हो गया या होल्स हो गए, है ना। ठीक है, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो क्या मीन्स जो लाइट की वेवलेंथ है उससे मीन्स बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मीन्स बिल्कुल कंपेरेबल होता है उसका साइज। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्लिट, होल्स, ठीक है, आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। की ये क्या कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, मीन्स सेम से ही होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड अभी जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम क्या है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन ये सभी स्टडी करेंगे, जो कि क्या मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। इनको ये सारी चीज़ें मीन्स बहुत ध्यान से समझने वाली होती हैं। ठीक है, एंड यही एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि वो चीज़ें होती हैं कि मीन्स वो वाले फिनोमेनाज होते हैं, ठीक है, वो वाले प्रोसेस होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जो रे ऑप्टिक्स है इसमें जो भी चीज़ होती है वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। लाइक मिरर में रिफ्लेक्शन हो रही है, हम खुद का चेहरा देख रहे हैं, है ना। पानी में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो रिफ्लेक्शन सी हो रही है मीन्स, ठीक है, वो डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या हम हमारी नेक्ड आई से देख सकते हैं लेकिन वेव ऑप्टिक्स में नहीं देख सकते।
तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यही था, मीन्स जो ऑप्टिक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अभी क्या है हमारे पास है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो मीन्स जो लाइट है, ठीक है, वो क्या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मीन्स जो हमारे पास लाइट होती है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। एंड सेकंड क्या है कि जो रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स तो हमें पता लग गया, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में रे है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि रे होती क्या है, ठीक है। रे क्या होती है, मीन्स लाइट का जो पाथ है, मीन्स जो पाथ में लाइट जा रही है वो क्या रे है। द पाथ ऑफ लाइट, कि जो लाइट का पाथ है, इज कॉल्ड रे, कि लाइट का जो पाथ है उसको रे बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास कहते हैं बीम, कि बीम क्या होता है, बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रेस, बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। अभी ये क्या है, ये हमारी एक रे है, ठीक है। तो एक को हम ऐसे करेंगे एंड जब बहुत ज़्यादा रेज हो जाएंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगी, मीन्स ये क्या बंडल बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगी हमारी बीम, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास क्या आता है टॉपिक, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने बहुत बार किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको बिल्कुल क्विकली करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक पाथ होता है जो क्या होता है प्लेन पाथ, पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक इंसिडेंट रे होती है, एंड जो ये पाथ है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या वो क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिफ्लेक्टेड रे। एंड जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हमारी रिफ्लेक्शन है। आगे हमारे पास इसके लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा, मीन्स हमारी पूरी दुनिया में जब भी कोई भी रिफ्लेक्शन होगी तो हमारा ये लॉ हमेशा काम करेगा, ठीक है, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है लॉ, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो क्या एक सेम प्लेन में लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लेन क्या है, सेम प्लेन क्या है, आप सोच रहे होगे कि ये है सेम प्लेन, लेकिन नहीं, सेम प्लेन क्या है, ये वाइट स्पेस जिसके ऊपर वो क्या लाई कर रहा है, ठीक है, ये तीनों जिसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये क्या एक सेम प्लेन, ओके। ये सेम प्लेन नहीं है या, और ये क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। इसके बाद के ये तो हमारे पास केस 1 है, ठीक है। केस 2 अगर हम लें कि ये तो हमारे पास प्लेन सरफेस है, लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फेरिकल सरफेस की बात करें, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है एक सर्कल की, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसका जो इनर साइड है वो क्या पॉलिश्ड है, और यहाँ पर हमारा क्या सेंटर, ठीक है। तो अभी क्या है, हम इंसिडेंट रे के यहाँ पर फॉल करवाएंगे कि यहाँ पर हमारी क्या इंसिडेंट रे है, हमने
ऐसे क्या है, हमारी ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अभी हम हमारी क्या है कि जो नॉर्मल है वो क्या हमेशा सेंटर से पास होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर में ही से ही पास होता है। ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी लेकिन ये क्या बिल्कुल सीधी जाएगी। ये हमारा क्या नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। तो हमने ऊपर क्या किया था कि जो हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पर अगर फॉल हो रही है, ये हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर, तो वो क्या रिफ्लेक्ट होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये इधर जाएगी, ठीक है। तो वही सेम केस यहाँ पर होगा कि ये यहाँ पर क्या नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल एंड ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये क्या हमारा केस 2 है जिसमें हमने क्या स्फेरिकल सरफेस लिया। एंड अगर हम केस 3 की बात करें तो केस 3 में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होता है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के। तो ये एग्जांपल कब आएगी हमारे पास, जब हमारे पास केस होगा कि ये हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इंसिडेंट रे फॉल करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है इंसिडेंट रे हमारी। तो हमारा जो नॉर्मल है वो भी सेंटर में होता है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो हमारा नॉर्मल भी बिल्कुल सेंटर में होता है, तो यही हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और यहीं पर फिर हमारी क्या रे, लाइक यही हमारी इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी, रिफ्लेक्शन भी यहीं होगी बिल्कुल स्ट्रेट यहीं पर, ठीक है। तो यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसलिए क्या कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या वो क्या 0 होगा, ठीक है। तो यही एक केस है जिसमें हमारा क्या है नॉर्मल भी यही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंड इंसिडेंट भी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड केस है। अभी हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सो इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने इसमें क्या देखना है कि जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रही है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या, हम सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बिंदी लेंगे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक मिरर लेना होगा। ये हमने ले लिया हमारा एक मिरर, ये क्या है, हमारा एक मिरर है। और अभी हम क्या यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ओ, और हमारा ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर कोई भी रे पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रे क्या जाएगी ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूँगी। एंड इसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, हमने रिफ्लेक्शन में किया था, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके बीच में कोई नॉर्मल होगा। और अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लेंगे कि अभी मान लो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये क्या है, मिरर के पीछे एक और क्या रे जाएगी ऐसे, ठीक है। और अभी कोई भी है, ठीक है, मीन्स जब हमने इमेज बनानी होती है तो हमें क्या 2 रेस चाहिए होती हैं, एक रे के साथ कोई भी इमेज नहीं बनती, ठीक है। तो हम क्या एक और रे पास करेंगे। तो मान लो हमने ये यहाँ से एक रे पास की, ठीक है, दूसरी रे ये जा रही है, और
ये क्या ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड ये हमारी इंसिडेंट रे। और मिरर के पीछे ये कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। और जो ये हमारे पास ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, हमारा इमेज, ठीक है। और इसकी एक और बात होती है कि जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ पर होता है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच, जितना हमारा डिस्टेंस होता है उतना ही हमारा इमेज और मिरर के बीच में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, लेकिन होता ये बिल्कुल सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस दोनों का, तो यहाँ पर इमेज और मिरर में भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर कि लाइक क्या है कि हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से, ये हमारी आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो आँख है उसको तो नहीं पता ना कि ये ऑब्जेक्ट है और रे कहाँ से आ रही है। हमें तो यही होता है कि जो रे है ये यहाँ से पास हो रही है, और रे कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। हमारी आइज़ को लगता है कि पीछे ही है कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से ये रे आ रही है, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। हमें क्या लगता है, हमारी आइज़ को क्या लगता है कि पीछे से, मिरर के पीछे से कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से ये रे आ रही है। और हमारी आई क्या है, वो खुद से एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ मिरर के पीछे ही इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज नहीं, हमारी आई सोचती है कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है जहाँ से ये रे आ रही है, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो मिरर है, प्लेन मिरर, वो क्या है, वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये क्या, ये इमेज क्या रियल नहीं है, ये क्या वर्चुअल है, इसे हम कोई भी स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम अभी प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं लाइक हम यहाँ पर एक लेंगे मिरर, ठीक है। ये हमारा मिरर है और हमें अब एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी क्या है कि हम यहाँ से कोई एक रे पास करेंगे, ये हमारी हमने पास कर दी इंसिडेंट रे, और वो क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, रेज जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो हमारी ये रिफ्लेक्ट की हुई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है ना। तो हम क्या, उस नॉर्मल को बना लेंगे, ये क्या, ये हमारा नॉर्मल है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने अगर कोई भी इमेज बनानी है तो हमें क्या, दो रेस चाहिए होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने हमारी जो सेकंड रे है वो बिल्कुल सीधी बना दी जहाँ पर हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारी ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जो हमारी इंसिडेंट रे है वहीं पर ही हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ये नॉर्मल ले लिया, जैसे हमने देखा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल आर थीटा एंड एंगल आई भी थीटा हो गया। और यहाँ पर क्या जेड बन रहा है, तो हमारा क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड यहाँ पर भी हमारा जेड बन रहा है, तो अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए, इसको हम बी मान लो, चलो बी सी एंड डी, कि हमारे पास सी ए बी सी बी ए एंड सी बी डी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। और
जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मीन्स कि हमारी जो ये इंसिडेंट रे है ये किसकी इक्वल होगी, इस साइड से, ठीक है। इनके एंगल भी क्या है, सेम है, थीटा है। और यहाँ पर क्या है, ASA मीन्स एंगल साइड एंगल से क्या है, हमारा जो ये दो ट्रायंगल है ये के कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन जो हमारा मिरर है, ठीक है, यही लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये भी क्या कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, ये भी कॉमन है। एंगल साइड एंगल से क्या है, हमने ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और क्या प्रूफ हुआ कि जो ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल है। मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मीन्स AB एंड BD, ये दोनों क्या बिल्कुल इक्वल है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया ASA से, एंगल साइड एंगल से, कि हमारा AB एंड BD कॉमन है, मीन सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अभी के इमेज बनाने के लिए हमें कोई भी रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, रे बनाना ही छोड़ दो, रे डायग्राम, ठीक है। आपके सबसे पहले इमेज ही बना लो, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट में। ये हमारी इमेज थी यहाँ पर, ठीक है, कि जो इमेज है वो बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। तो आपके सबसे पहले इमेज ही बना लिया करो। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या 5 सेंटीमीटर दूर ही इमेज बना लो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। जो आपका मिरर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल जाया करेगा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर है और आपको रे डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है। यहीं से अगर हम बनाना चाहें, हमें पता है ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको 2 रेस चाहिए होती हैं, तो आप क्या एक रे यहाँ पर बना दोगे और एक रे यहाँ पर बना दोगे, ठीक है। तो अभी आपको तो पता ही है कि आपकी इमेज कहाँ पर है, तो आपकी रेस ऐसे जाएंगी इमेज की तरफ, और यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये वाली रे है ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्ट हुई है मिरर से, ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपकी रे डायग्राम बन गई, और आपको तो पता ही ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका और ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये भी क्या आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर हम और एग्जाम्पल लें, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारी बन सकती हैं और रे डायग्राम्स, तो हम आपके पास क्या, अब आप बताओ कि यहाँ पर तो हमने जो हमारा क्या कहते हैं मिरर है वो तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर जो हमारा मिरर है वो ऐसे हो और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो क्या आप कैसे बनाओगे, क्या आप ऐसे बना दोगे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम इमेज बना लेंगे, नहीं, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इमेज वहाँ पर बनानी है जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपकी जो इमेज है, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो आपका जो मिरर हो वो आप इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, जब हमारी जो बीच की लाइन है वो ऐसे जाए, ठीक है, हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे हो, ठीक है। तो आपका लाइक डिस्टेंस यहाँ पर आप मेज़र कर लो, लाइक 5 सेंटीमीटर पहले वाली एग्जांपल, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ले लो और यहाँ पर आप इमेज बना लो, ठीक है। तो इस लाइन के
परपेंडिकुलर आपका मिरर है, तो आपकी इमेज रे डायग्राम ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, इमेज। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनानी है। तो आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, सेकंड ऐसे जाएगी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी वो तो आपको पता है चल ही जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जा रही है, तो आपको पता ही है कि इमेज आपकी कहाँ पर है, तो आप ऐसे रेज बनाओगे। ठीक है, और अब आपकी रेज ऐसे है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बिल्कुल सीधी लाइन मारनी है। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे, और यहाँ से भी कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपका ये मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मिरर तो इतनी ऊपर है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर भी बना सकते हो। आप यहाँ पर कैसे बनाओगे कि आप मीन्स एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लो। मीन्स सोच लो कि यहाँ पर आपको जो मिरर है आप उसको एक्सटेंड कर लो, लंबा कर लो। ठीक है, कि ये आपका मिरर है, तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो मिरर से, यहाँ का डिस्टेंस मेजर करो, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और बिल्कुल सेम इमेज बना लो। ठीक है, यहीं पर आप अपनी इमेज बना लो, और फिर आपको एक इंसिडेंट रे चाहिए, तो आप उसको मिरर के ऊपर मारोगे, वहाँ पर रे बनाओगे। ठीक है, तो वो क्या आपकी इमेज के पास जाएगी, और आपको पता है कि इमेज जब तक कोई भी दो रेज ना हो तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो आप क्या, अब आप यहाँ पर नहीं मारोगे क्योंकि वो तो आपने विजुअल किया था, मीन्स सोचा था, इमेजिन किया था। ठीक है, तो आप क्या एक और रे बनाओगे, लेकिन आप कहाँ पर बनाओगे, इसी के ऊपर, मिरर के ऊपर रे बनाओगे। ठीक है, तो आपको पता है इमेज यहाँ पर है, तो आपकी क्या होगी, ये इमेज के पास ही जाएगी रे। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, अभी आपको पता है कि इमेज के पास तो वो चली गई, तो ये जो लाइन है आपकी, ये रे है। ठीक है, इसके बिल्कुल सीधी सीधी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी, तो यहाँ पर आपकी रे डायग्राम बन गई। आई होप आपको ये बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी कोई भी इमेज, आपको क्या करना है, सिर्फ एक मिरर बनाओ, आप ऑब्जेक्ट लो, बस उसका जो डिस्टेंस है वो मेज़र करो, 2 सेंटीमीटर। वही सेम आप इमेज के लिए भी 2 सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम डिस्टेंस में ही होते हैं। ठीक है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो क्या कहते हैं इंसिडेंट रे वो कैसे जाएगी, वो रेस कैसे बनेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट कैसे होगी। तो ये सारा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बस आपके समझने का मीन्स वे है कि आप बिल्कुल ईजी वे में आपको दे रही हूँ, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि मीन्स अगर आपको ऐसा कुछ एग्ज़ाम में बनाना आ जाए, रे डायग्राम्स आ जाएं, तो आप कंफ्यूज ना हो। बस आपको क्या करना है, इसको मेज़र करना है, उतनी ही डिस्टेंस लेकर आपको इमेज पहले बना लेनी है। पहले रे डायग्राम मत बनाओ, लेकिन जो प्रोफेशनल भी है उसमें सबसे पहले रे डायग्राम ही बनती है, फिर इमेज आती है। लेकिन आप ये तरीका अपनाओ जिसमें आपको क्या, पहले ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, एंड उसके बाद उतना ही मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस बनाकर इमेज आपको बना लेनी है। उसके बाद आपको रे डायग्राम्स बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कि हमें हमारी जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ढूंढना है। ठीक है, कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी एक डायग्राम है, ये वाली, आपको मिरर गिवन है, आपकी ये लाइन, ये आपका मिरर है। ठीक है, और आपको एंगल गिवन है कि इसके एंगल के 45
डिग्री, ठीक है। एंड आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ कि ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को स्टॉप करो एंड खुद सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर सही आता है, ठीक है। एंड अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि बिल्कुल सेम ऐसा ही आपने क्या है कि एक एग्जांपल मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि जिसमें क्या था कि जो ये मिरर है ये क्या ऊपर है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या नीचे है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपका जो मिरर है ना, आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है, मीन्स थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि ये लंबा है, ठीक है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अभी ये चीज़ आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपकी जो इमेज बनेगी, ठीक है। तो मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका मिरर हो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो कब होगा कि जब आपकी ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि वो लाइन जब ऐसे बनेगी, ठीक है। तो अभी जितना आपका ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होगा है ना, तो उतना ही आप मेज़र करके अपना यहाँ से बना लेंगे, लाइन उतनी ही मार लेंगे। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। मेरी लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो आपका ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री ही होगा। एंड अगर आपके ये 45 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, लेकिन हम पहले एक की बात करेंगे। ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये क्या हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड यहाँ पर हमारा कि राइट एंगल है ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इसका क्या है 2 सेंटीमीटर है साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी √2 एंड √2। कैसे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मीन्स जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके √2 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 आता है। लाइक इसका स्क्वायर क्या हमारे पास आया, √2 का स्क्वायर किया 2 + 2 और इसका √ किया तो क्या आया हमारे पास √4 = 2। तो ये हमारे पास 2 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपके पास सेकंड वे कि इसको ये कॉन्ग्रुएंट आपके पास, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, आपके पास आएगा 2 cos 45 डिग्री। हम लेते हैं 2 cos थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो 45 डाल देंगे हम यहाँ पर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 / √2। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक ये चीज़ तो हमें पता है कि √2 × √2 क्या होता है 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 × √2 × 1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास √√ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा √2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारी इसकी वैल्यू क्या है √2, ठीक है। तो हम यहाँ पर √2 डाल देंगे। अगर ये √2 है तो ये भी √2 होगा, ठीक है। तो लाइक इसका जो हाइपोटेन्यूज है, मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि जो भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी एच होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या 2 सेंटीमीटर, तो इसमें भी हमारी क्या होगी 2 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर की है, ये क्या हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और ये साइड जो हमारे पास होती है ये माइनस में होती है, हमें पता नहीं ये प्लस प्लस होती है ना, तो ऐसे क्या होता है ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 - 2। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या हमारे पास एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने क्या लिए थे, पॉइंट लिए थे, लेकिन अभी हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर से हम एक मिरर लेंगे, ये हमने मिरर ले लिया। ठीक है, ये हमने मिरर ले लिया और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो हमने इसमें क्या करना है, इमेज बनानी है। तो हम इसमें इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज हम ऐसे बनाएंगे कि हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्या है, ये दो डिस्टेंस है। ठीक है, मीन्स ए, जो ऑब्जेक्ट का ए है एंड जो मिरर है, ये डिस्टेंस हमने मेज़र करना है और वही सेम हमने यहाँ पर ले लेना है। तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा ए डैश, एंड सेम वैसे हमने क्या करना है, बी और मिरर का मेज़र करना और यहाँ पर मेज़र करके लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी बी डैश। ठीक है, तो जितना हमारे पास डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, जितना डिस्टेंस बी और मिरर में होगा उतना ही मिरर और बी डैश में होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या इमेज बन जाएगी। अभी हमने क्या करना है, हमने शो करनी है हमारी रेज, हमने क्या बनानी है, रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम एक रे पास करवा देंगे, लाइक हमने ये रे पास करवा दी हमारी इंसिडेंट रे, तो हमें पता है कि ये के इमेज के पास जाएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, इससे बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो हमारी ये होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। अभी हमें ये बात पता है कि हमने जब भी कोई इमेज बनानी है तो उसके लिए हमें क्या है, दो रेस चाहिए होती हैं। एक तो हमने पास करवा दी, एक हम मान लेते हैं यही हमारी सेकेंड रे है, तो ये यही हमारा नॉर्मल है, तो यहीं पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। यहीं ऐसे जा रही है, ऐसे ही आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज बन रही है ना, तो ऐसे हमने बी में शो करना है। बी में क्या है, हमारी ये इंसिडेंट रे गई, ये इससे मैच कर गई और ये हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे बन गई। ठीक है, और सेम ये हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड रे, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या इमेज बन गई। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस आपको इतना ही करना है कि डिस्टेंस मेज़र करो, यहाँ पर मेज़र कर लो, यहाँ से मेज़र करो उतना ही यहाँ पर लगा लो पॉइंट्स, और वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। फिर आप वैसे ही अपनी रेस को पास करवाओ और आपकी इमेज तो पहले आपको पता ही कैसे बन गई, तो रेस वैसे ही आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर से हम क्या यहाँ पर एक मिरर लेंगे। ठीक है, मिरर के बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। फिर से हम क्या एक मिरर ले लेते हैं। अभी आपकी क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा नहीं है, मीन्स ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, लाइक आपका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो अभी आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको सेम आपका क्या जो डिस्टेंस है इसको मेज़र करना है, यहाँ पर लगा देना आपका डिस्टेंस, मैं वैसे एस्टिमेट ले रही हूँ, यहाँ जा रहा है। ठीक है, उतना ही यहाँ से मेज़र करना है, यहाँ लगा देना है, लाइक आपका यहाँ पर बन गया बी डैश एंड ये बन गया ए डैश। तो आप यहाँ की जो इमेज है वो ऐसे बन रही है। ठीक है, तो अभी आपको क्या रेस शो करनी है, ये आपकी क्या इमेज है, अभी आपको क्या रेज शो करनी है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, इंसिडेंट रे पास करोगे। ठीक है, ये ऐसे जा रही है तो वो हमारी इमेज से मैच कर जाएगी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अभी आपको एक और शो करनी होगी,
रे, तो आप ऐसे शो कर लो, तो वो हमारी इमेज के पास जाएगी और ये हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अभी हमने बी की बनानी है। बी में क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे पास करवा देंगे, वो हमारी इमेज के पास जाएगी, फिर सेकंड पास करवाएंगे, वो हमारे इमेज के पास जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे हमारी बिल्कुल सीधी इस रे से। ठीक है, तो ये हमारी रे डायग्राम बन गई, बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे जैसे आपके पास लाइक ऐसे हम आपकी इमेज आज मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऐसी हो या जैसे मर्जी कोई भी शेप नहीं हो, बस आपको क्या करना है, मेज़र करते जाना है, इन दोनों को मेज़र करते जाना है बिल्कुल सेम, और वैसे आपकी जो रेज हैं वो बनती जाएंगी। ठीक है, ऐसी आपकी इमेज बन जाएगी। अगर आप बिल्कुल दूसरे तरीके से करोगे कि पहले आप रेस बनाओ फिर आप पता करो कि आपकी इमेज कैसे बन रही है, तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार रेस सही नहीं बनती, तो आपका क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे कि पहले आप इनको मेज़र करके फिर अपनी इमेज बनाओ, पहले इमेज बना लो फिर रेस बना लो, तो आपका आंसर हमेशा सही जाएगा, कभी भी आपका आंसर क्या है, गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। लाइक पहले हमारे पास क्लॉक प्रॉब्लम्स आती थी, मीन्स घड़ी वाली प्रॉब्लम्स, वॉच प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपको टाइम गिवन होता था और आपको बोलते थे कि इमेज मिरर के दूसरी साइड पीछे, मिरर के पीछे उसका जो पिक है, इमेज है, वो कैसी बनेगी। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ये आपकी क्लॉक है। ठीक है, इसमें अगर आपको ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 3 बज गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिरर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिरर है, तो आपके मिरर की दूसरी साइड कौन सी इमेज बनेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास क्लॉक है, सर्कल, सेम सर्कल बना लोगे आप, इसका डिस्टेंस मेज़र करो, इस एरो का आपने इस एरो का डिस्टेंस मेज़र करना है मिरर से। ठीक है, इस पॉइंट का मिरर से मेज़र करना है, इस पॉइंट का। ठीक है, तो आपने इसको किया, यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट। अगर आपको आपने इसको मेज़र करना है कि आपका ये एरो कैसा आ रहा है, तो आप ऐसे मेज़र करके लगा लो कि हाँ हमारा एरो ऐसे आ रहा है। फिर आपने इसका मेज़र करना है भी कि कितना आ रहा है मिरर से, इस पॉइंट का। ठीक है, मिरर से कितना डिस्टेंस है उतना ही आप यहाँ पे कर लोगे, तो आपका ये एरो का भी आ जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, या इसका भी आ जाएगा, सेम जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका टाइम क्या रहा है, 9 o'clock, तो ये आंसर आ जाएगा। आपके पास ये एग्जाम्पल भी आ सकती है कि आप इसका टाइम पता करो कि आपके यहाँ पर 2 बज गए। ठीक है, तो ऐसे आप मिरर बना लोगे, ऐसे आप बस डिस्टेंस मेज़र करते रहोगे। ठीक है, तो वैसे आपका आंसर आ जाएगा। और आपके पास ये भी एग्जांपल आ सकती है, क्लॉक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पास आर भी दिया हो, मिनट भी दिया हो और सेकंड भी दिया हो। लाइक हम अगर एग्जांपल लें कि आपको गिवन है 2 hour 35 minute and 15 second, ये आपको टाइम गिवन है, तो आपका आंसर कैसे सॉल्व होगा। तो आप वीडियो को मीन्स रोक कर स्टॉप कर कर इसको सॉल्व करके देखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा कि ये बात तो हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो इस हिसाब से होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके पास ये आंसर गिवन है, ठीक है, उसको इससे माइनस करना है। इससे कैसे करोगे, लाइक हम क्या करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम ऐसे कैरी ले लेते हैं ना, वो कैरी ले लेते हैं। ठीक है, एक एक लेते जाते हैं और वैसे लाइक ये 10 बन जाएगा, ये ऐसे हम पहले सॉल्व नहीं करते थे, तो इसमें बिल्कुल वैसा केस होगा। तो इसमें क्या होगा, ये 11 बन जाएगा, ये 60 मिनट्स होते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा 60, और ये अभी 0 है, इसको भी हमने 60 बनाना है, इसको 60 बनाया तो ये 59 बन जाएगा। ठीक है, ये 59 बन गया और ये हमारे पास 60 आ गया। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है, आपने इसमें से इसको माइनस करना है जो आपको गिवन होगा, 2 35 15, तो ये आपके पास क्या आ गया 5
4 4 2 9। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपके पास ऐसी और क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कि आप बताओ 1 आवर 46 मिनट 2 सेकंड का बताओ। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे करोगे 11 59 60। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे 1 46 2। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा 58 सेकेंड्स 58 सेकेंड। इसमें आपके पास क्या आएगा 3 1 एंड 10। तो आपके पास कितना आंसर आया 10 13 एंड 58। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी करवाया आपको ये सारा समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किए रे ऑप्टिक्स की एंड हमने रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर के बारे में किया। एंड आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर की ही जो आगे एग्जांपल्स हैं एंड कुछ आगे कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये इसको पार्ट 1 बना देते हैं एंड रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर के नेम से ही एक पार्ट 2 आएगा। ठीक है, सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी कमी लगती है ठीक है मेरे चैनल में या कोई भी वीडियोस में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।